हेलो दोस्तों। तो हम अपने वीडियो में डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। तो आज का जो हमारा मुद्दा है, टॉपिक है, वो ईपीएफओ है, या शॉर्ट में जिसको पीएफ कहते हैं, जो प्रचलित नाम है पीएफ है। तो हम लोग बात करेंगे आज की, जैसे कोई भी एम्प्लॉय कर्मचारी किसी भी कंपनी में काम करता है तो उसके सैलरी से पीएफ कटता है, और वो पीएफ एक अलग ही खाते में जाके, सरकारी खाते में जाके जमा होता है। तो एम्प्लॉय के सैलरी से कितना पीएफ कटता है, कंपनी उसमें कितना जमा करती है, और सरकार कितना इंटरेस्ट देती है, और सब मिला के फाइनली आपके उस जो पीएफ का खाता है उसमें कितना पैसा जमा होता है, और उसका हम लोग डिटेल में बात करेंगे और एक उदाहरण से बात करेंगे जिससे आपको आसानी से समझ आएगा। तो हम लोग बात करेंगे कि ईपीएफओ क्या है, योजना क्या है, एक उदाहरण से समझेंगे। आपका सैलरी से पैसा कितना कटेगा, कंपनी कितना देती है, और सरकार कितना इंटरेस्ट देती है, टोटल कितना आपका ईपीएफ खाते में पैसा जमा होता है फाइनली, इसको एक उदाहरण से समझेंगे। ईपीएफओ का लाभ क्या है, और पैसा जो मुख्य बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ईपीएफओ से या पीएफ से पैसा ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे निकाल सकते हैं, तुरंत अपने मोबाइल से या ऑफलाइन या वेबसाइट से कैसे निकाल सकते हैं, इसका हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो इस योजना का जो नाम है वो ईपीएफओ है, या इसी को जो प्रचलित नाम कह दिया है, जो प्रचलित नाम है पीएफ है। इसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऐसा संगठन है जिसको हिंदी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कहते हैं। तो शुरुआत में ईपीएफओ को जो शुरुआत किया गया वो सिर्फ ईपीएफ से शुरुआत हुआ है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, या इसी को सिर्फ पीएफ कहते हैं। पीएफ प्रचलित नाम है, लेकिन पूरा इसका नाम ईपीएफ है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। तो सबसे पहले इस संगठन के तहत एक पहला शुरुआत किया गया ईपीएफ से, जिसका शुरुआत 1952 में हुआ, और आगे चलकर जरूरत पड़ा तो 1995 में एक और योजना का शुरुआत किया गया इसी के तहत, जिसको ईपीएस कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम है। मतलब सिर्फ पहला में एम्प्लॉय का सैलरी से पीएफ करता था और जमा होता था। दूसरा में शुरुआत किया गया 1995 में कि इसके साथ साथ आपको पेंशन भी मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, क्या है ईपीएस, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ ईपीएफ का बात करेंगे डिटेल में। और तीसरा जरूरत पड़ा 1995 के बाद 1976 में एक और योजना का भी शुरुआत किया, जिसको इडली कहते हैं। इसका फुल फॉर्म एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस है। तो ये दूसरा और तीसरा क्या है, डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ ईपीएफ का। तो शुरुआत करते हैं, ईपीएफ क्या है, ईपीएफ योजना क्या है। तो कहता है एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग योजना है जिसमें कर्मचारी की सैलरी से 12% कटता है, और साथ में उतनी ही राशि कंपनी भी देती है जो कि पीएफ खाते में जमा होता है, और साथ ही सरकार इस पर 8.25% प्रति वर्ष इंटरेस्ट भी देती है। अब इसको एक आसानी भाषा में समझ लेते हैं। जैसे एक योजना है जिसके तहत आपका सैलरी से 12% कटेगा, और 12% मतलब उतनी ही राशि, जितना पैसा आपके खाते से कटेगा उतना ही राशि कंपनी भी देती है, और सब आपके पीएफ खाते में जमा होता है, और उस पर प्रति वर्ष सरकार 8.2% इंटरेस्ट भी देती है। तो ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए हमने एक एग्जाम्पल से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। तो इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, जिसका सैलरी बेसिक प्लस डीए मिला के 15,000 पर मंथ है। इसका सैलरी 15,000 पर मंथ है। तो इसके पीएफ में खाते में जमा होने के लिए इसके सैलरी से 15,000 से 12% कटेगा। तो 12% जब कटेगा तो 18,000 रुपया मंथली उसके खाते से कटेगा, जो कि पीएफ खाते में जमा होगा। और हमने बताया कि ठीक उतनी ही राशि कंपनी भी देगी, मतलब कंपनी भी 12% देगी, 1800 रुपया देगी। तो ये 12% में 8.33%, मतलब 15,000 का 8.33%, मतलब 1250 रुपया, और प्लस 3.67% जो कि 550 रुपया होता है। तो इसमें से ईपीएफ खाते में 550 रुपया ही जमा होगा, बाकी जो 1250 रुपया है वो ईपीएस में जमा होगा, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा होगा। तो ये तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ईपीएफ खाते में 12% में, कंपनी का 12% में से सिर्फ 3.67% यानी कि 550 रुपया ईपीएफ खाते में जमा होगा, और 1250 रुपया पेंशन स्कीम में जमा होगा, जो कि अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो टोटल हो गया आपके खाते में, पीएफ खाते में कितना जमा हो गया आपका 1800 रुपया, और प्लस 3.67% कंपनी का यानी कि 550 रुपया। तो टोटल 1800 रुपया और प्लस 550 रुपया आपके पीएफ खाते में जमा होगा, 2350 रुपया। तो एक साल में यानी कि 12 महीने में 28,200 रुपया जमा हो जाएगा। मतलब आपका सैलरी 15,000 है, तो टोटल एक साल में 28,200 रुपया आपके खाते में ईपीएफ खाते में जमा हो जाएगा।
और इस पर सरकार 8.2% प्रति वर्ष का ब्याज भी, इंटरेस्ट भी देता है। तो ये लगभग पैसा ब्याज जुड़ने के बाद 1 साल बाद 29,300 रुपये के आसपास हो जाता है। अब बात करते हैं कि ईपीएफ का लाभ क्या है। तो सबसे पहला लाभ है कि इसमें 12% कंपनी देती है, जितना पैसा आपके खाते से कटता है उतना ही पैसा कंपनी भी देती है, और 8.2% प्रति वर्ष सरकार भी देती है। ये पैसा बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता है और कभी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम लोग अभी बात करने वाले हैं। और नौकरी बदलने पर भी पैसा सुरक्षित होता है, क्योंकि यूएएन नंबर एक ही होता है। मतलब मान लीजिए आप कंपनी छोड़ देते हैं तो भी वो पीएफ का पैसा पीएफ में ही रहेगा, बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ईपीएफ जो खाता है वो मात्र आपके जीवन में एक ही बार रजिस्टर्ड होता है और हमेशा आपका यूएएन नंबर एक ही रहेगा, तो पैसा भी उसमें सुरक्षित रहेगा, बदलाव नहीं होगा। तो ये सारे ईपीएफ का लाभ है और जरूरत पड़ने पर आप कभी भी इसका पैसा निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं एक बार। तो ये सारे लाभ हैं। अब हम लोग महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो रहता है कि पीएफ का पैसा कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका निकालने का कई तरीका है। एक तो ईपीएफ वेबसाइट से या पोर्टल से निकाल सकते हैं, दूसरा उमंग ऐप से निकाल सकते हैं और ऑफलाइन भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ईपीएफओ वेबसाइट से कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आप गूगल पर या क्रोम पर चले जाएंगे और वहां जाके आप ईपीएफओ सर्च करेंगे और उस वेबसाइट में जाएंगे और अपना यूएएन नंबर डालकर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका टॉप मेन्यू में देखेंगे तो वहाँ एक ऑप्शन रहेगा ऑनलाइन सर्विसेज का, वहां आप क्लिक करेंगे तो क्लेम का ऑप्शन आएगा। क्लेम को जब आप क्लिक करेंगे तो आपका आएगा बैंक अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट, उसमें डालेंगे तो आपका एक ऑप्शन खुलेगा फॉर्म का। फॉर्म, इसमें 4 प्रकार का फॉर्म रहता है, फॉर्म 19, फॉर्म 10C, फॉर्म 31, फॉर्म 10D। तो ये फॉर्म सभी क्या है, कौन सा चुनना होता है। तो मान लीजिए आपने नौकरी छोड़ दिया है या रिटायर हो गए हैं, तो पूरा पीएफ यदि आप निकालना चाहते हैं तो आप फॉर्म 19 को चूज करें। और ये आप पेंशन लेना चाहते हैं, जो कि ये दूसरा वाला है, जो कि अगले वीडियो में बताएंगे कि अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो पेंशन निकालने के लिए, या फिर यदि आपने 10 वर्ष से अधिक तक काम किया है तो सर्टिफिकेट लेने के लिए, इस स्कीम का सर्टिफिकेट लेने के लिए फॉर्म 10C का उपयोग कर सकते हैं या चूज कर सकते हैं। फॉर्म 31 कब चूज करेंगे, जब आपके घर में कोई शादी है, आपका पैसा चाहिए शिक्षा के लिए, मेडिकल इमरजेंसी है इलाज के लिए, या कोई भी किसी तरह की इमरजेंसी है, तो आप फॉर्म 31 पार्शियल विड्रॉवल, मतलब कभी भी जरूरत इमरजेंसी में आप पैसा इसका निकाल सकते हैं, तो फॉर्म 31 चूज करेंगे। और फॉर्म 10D क्या है, तो ये आप मान लीजिए किसी कंपनी में 10 साल से अधिक काम कर लेते हैं और तो आपका जो उम्र है 18 साल हो जाता है, तो उस टाइम आप मंथली पेंशन के लिए फॉर्म 10D अप्लाई करेंगे, चूज करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा निकाल रहे हैं, उस हिसाब से फॉर्म आप चूज करेंगे। चूज करने के बाद आपका खुलेगा अगला, तो उसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और आपका बैंक अकाउंट का डिटेल पूरा अच्छे से भरना होगा, क्योंकि आपका पैसा बैंक अकाउंट में ही जाएगा। और ओटीपी डालकर जब डालेंगे तो आधार नंबर आएगा, आधार नंबर डालेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो डाल के आप वेरीफाई करेंगे, फाइनली सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद वापस से आपका इसी तरह ये वाला ऑप्शन खुलेगा ऑनलाइन सर्विसेज का। ऑनलाइन सर्विसेज खुलेगा तो आपका ट्रैक क्लेम स्टेटस आएगा और वहां से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा कब बैंक में आ जाएगा। तो ये पैसा लगभग 5 से 15 कार्य दिवस में आपका जो बैंक में पैसा आ जाएगा डायरेक्ट, बिना कुछ किए। इतना आप कर देते हैं तो डायरेक्ट पैसा आपका आ जाएगा। तो ये हमने बात किया ईपीएफओ वेबसाइट से पैसा कैसे निकाल सकते हैं ऑनलाइन। अब हम लोग बात करते हैं कि उमंग एप्लीकेशन से, ऐप से पैसा कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो प्ले स्टोर से जाके आप उमंग ऐप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप उसमें मोबाइल नंबर डाल के, लैंग्वेज वगैरह चुन के आप मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन जब आप करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ईपीएफओ का। ईपीएफओ पर आप क्लिक करेंगे तो यूएएन नंबर या आधार नंबर डालकर आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें ओटीपी आएगा। और एक बात ख्याल है कि आधार नंबर से आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, उस पर ओटीपी आना चाहिए। तो यूएएन आधार नंबर डालकर आप ओटीपी डालेंगे, जो मोबाइल नंबर पर आएगा उसको वेरीफाई करेंगे और केवाईसी चेक करेंगे। मतलब आप चेक करेंगे कि आपका आधार नंबर सही है नहीं, पैन नंबर सही है या नहीं, बैंक डिटेल बैंक डिटेल या सभी कोई भी डिटेल बिल्कुल सही है कि नहीं। जो जब सब सही रहेगा तो आगे आप चेक कर लेंगे, यही केवाईसी है, चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आपका वापस से क्लेम सर्विसेज खुलेगा उसमें। और क्लेम सर्विसेज के बाद जैसा कि हमने इसमें बताया था, क्लेम सर्विसेज, क्लेम का ऑप्शन खुलेगा। उसी तरह से सेम बैंक अकाउंट का फिर लास्ट 4 डिजिट डालना होगा और फिर उसके बाद खुलेगा फॉर्म का ऑप्शन
और वापस से डॉक्यूमेंट डाल के बैंक अकाउंट नंबर डाल के OTP वेरीफाई करेंगे, सबमिट करेंगे और ऑनलाइन सर्विसेज खुलेगा। और फिर ट्रैक क्लेम सर्विसेज ट्रैक क्लेम स्टेटस से आप स्टेटस चेक करेंगे और वापस 5 से 15 दिन में आपका बैंक में जो पैसा है, बैंक में पैसा PF खाते से ट्रांसफर हो जाएगा आपका बैंक खाते में। तो यहाँ से वापस वही सेम प्रक्रिया है उमंग ऐप से भी। अब तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑफलाइन पैसा कैसे निकालेंगे। तो ऑफलाइन के लिए तो ये जो हमने फॉर्म बताया 4 प्रकार का, फॉर्म 19, फॉर्म 10C, फॉर्म 31, फॉर्म 10D, ये सभी फॉर्म में आपका जिसका जरूरत है वो फॉर्म फिलअप करना होगा। आप अपना बैंक पासबुक का जीरोक्स, आधार का जीरोक्स, पैन कार्ड का जीरोक्स, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मतलब आप किस कारण से पैसा निकालना चाहते हैं उसका डॉक्यूमेंट आपका या चाहिए लिखित के रूप में। तो ये सभी जीरोक्स कॉपी लेके आप EPFO रीजनल ऑफिस में आप जाके जमा करेंगे। EPFO ऑफिस में, EPFO ऑफिस कहाँ है या कैसे पता चलेगा, तो एक जिला में एक रहता है। जबकि आप EPFO वेबसाइट पर जाएंगे आप गूगल या क्रोम पर, तो उसमें कॉन्टैक्ट अस का नीचे एक ऑप्शन रहेगा और वहाँ पे आपका एड्रेस दिया रहेगा, एक हेल्पलाइन नंबर रहेगा, वहाँ से आप उसको कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि मेरे जिला में ये ऑफिस कहाँ है। या फिर आप अपने गूगल मैप में भी आप सर्च करेंगे नियरेस्ट EPFO रीजनल ऑफिस, EPFO रीजनल ऑफिस, तो आपका निकल के आ जाएगा गूगल पे, गूगल मैप में कि ऑफिस कहाँ है। तो उस ऑफिस में ये सभी कुछ आप जीरोक्स लेके जाएं, वहाँ सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद बैंक जो है वेरीफाई करेगी आपका सब कुछ। वेरीफाई अगर सही रहेगा, हो जाएगा, तो आपका 15 से 30 दिन में आपका बैंक में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हमने डिटेल में बताया कि EPFO या PF क्या है, इससे पैसा ऑफलाइन उमंग ऐप से या EPFO वेबसाइट से, पोर्टल से कैसे निकाल सकते हैं, इसका लाभ क्या है। और उदाहरण से हमने समझाया कि एक एम्प्लॉय का सैलरी 15,000 है, तो टोटल उसके खाते में 1 वर्ष बाद कितना पैसा जमा होगा PF खाते में। EPF योजना क्या है ये हमने डिटेल में बताया। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे EPS के बारे में और इडली के बारे में, इसका पैसा कैसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई चीज़ पूछना चाहते हैं या कोई पॉइंट डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।